69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है आज वो काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में है। लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में जो शिक्षा निदेशालय है उसमें 2 दिन से पहले तो जो अचयनित अभ्यर्थी हैं ओबीसी SC ST वर्ग के वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षा निदेशालय में, विरोध प्रदर्शन अपना पिछले आज उनका तीसरा दिन है जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज इस मामले में और ज़्यादा घमाघमी तब हुई जब सामान्य वर्ग के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी शिक्षा निदेशालय में आप देख सकते हैं कि आ गए हैं और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके जो पोस्टर्स हैं उसमें जैसे आप देख सकते हैं, सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप ही हमारे नियोक्ता, आप ही हमारे संरक्षक, आप सबके पालनहार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, चयनित के साथ क्यों हो अत्याचार, चयनित को सुरक्षित करे सरकार। तो ये सब जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, ये ले करके सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं इस समय शिक्षा निदेशालय में डटे हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। हमारे साथ जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार पांडे है और मैं बेलसर में कार्यरत हूँ। सर जितेंद्र जी, आज आप लोगों ने विद्यालय छोड़ करके यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन? मांगे ये है कि थोड़ी लचर पैरवी की वजह से डबल बेंच में एक निर्णय आता है कि जो सूची है उसमें आरक्षण में कुछ प्रॉब्लम है, इसको रिविजिट कर दीजिए। अब सर हमारे क्या 2 बार सुप्रीम कोर्ट, 2 बार डबल बेंच के आधार पर सूची पूर्णतया 100% सही है और ये बात बेसिक शिक्षा मंत्री ने कई बार विधानसभा में भी कही। और सर आंकड़े कहते हैं, देखिए उनका कहना है कि 19,000 का आरक्षण घोटाला हुआ है। ठीक, अब 19,000 चयनित सामान्य नियुक्त शिक्षक केवल 20,310 हैं। ठीक, 20,310 सामान्य चयनित है जिसमें महिलाएं भी हैं, दिव्यांग भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, वो संख्या घटा दीजिए। और इसमें कह रहे हैं कि 19,000 का इसमें घोटाला भी हो गया, तो क्या सामान्य केवल 1,000 पे नौकरी करेगा? 69,000 की वैकेंसी में केवल 1,000 पद है ना। और सर ये नियुक्ति जो है राज्य स्तर पे नहीं, ये जिले स्तर पे होती है। और रही बात हर जगह देखिए 2-2, 3-3 जगह आरक्षण की बात, 3 जगह आरक्षण लेकर वो यहाँ तक पहुँचे। हम 117 नंबर मेरा सुपरटेट में है, मैं नियुक्त हुआ, अपने जनपद में नियुक्त हुआ और उसके बाद में सर हमको समायोजित किया जाएगा। हमारी ये पीड़ा है, कह रहे हैं कि नंबर लेके बैठा जो नंबर लेके वो अंदर आ जाएगा और हम जो है हम 117 नंबर लेके हम बाहर जाएंगे, फिर हमको समायोजित का लॉलीपॉप दिया जाएगा जहां हमारी जो है आय भी कम कर दी जाएगी, क्योंकि हमको कहा। और जाहिर सी बात सर मैं बीएड हूँ, हो सकता है ये भी कहा जाए कि बीएड अब एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसका आदेश पहले सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। सर हम कहाँ जाएंगे? और ये नहीं, बात इसकी भी नहीं है सर, सामाजिक न्याय की है। आज एक बांदा का बैंक लेटर जारी कर देता है सर, उसके बाद उसी लेटर को लेकर लोग जो जिनकी कोई योग्यता नहीं है सर, वो कहते हैं कि हम अवैध रूप से आए सर, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ के 117 नंबर हासिल करके कहीं बैक डोर से नहीं आए सर, मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे। और पहुँचने के बाद अपने विद्यालय को, मेरा विद्यालय मेरा स्वर्ग, इस अभियान के तहत मैंने अपने विद्यालय को सर सबसे नंबर 1 का विद्यालय बनाया। तो ये सब करने का जो भी नीतियाँ यहाँ से लागू होती हैं, उन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ सर, तो क्या यही अब बताइए मैं निपुण लक्ष्य पूरा करूँ कि आके यहाँ बैठूँ कि जाके सुप्रीम कोर्ट लड़ूँ? सरकार को जाना चाहिए। जब सरकार ने तो वैकेंसी की, उसने कहा नहीं मैं रिविजिट करूँगा। सर कोई नहीं है, हम कहाँ जाएं? मान सम्मान की लड़ाई है, अगर सम्मान रहेगा तो सम्मान के साथ जिएंगे, नहीं सर ताने नहीं सहेंगे। मैं यही आत्मदाह कर लूँगा, मैं ये सबके सामने कह रहा हूँ, बहुत तकलीफ है सर। क्या नाम है आपका? सर ब्रजनंदन श्रीवास्तव। क्या मांगे हैं आप लोग कि आज आप लोग विद्यालय छोड़ करके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? 4 साल से जो आप लोग ड्यूटी कर रहे थे, क्या उसको जाने का डर है? सर बिल्कुल, क्योंकि अब 69,000 लिस्ट अगर रिविजिट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे जनरल जो चूँकि ओबीसी अंदर आएंगे, जनरल बाहर जाएंगे, तो इस कारण हम लोग 4 साल नौकरी भी हम लोग की पूरी होने वाली है। अब हम इस मोड़ पे हम लोग को अगर बाहर हो जाएंगे ना, हम लोग ओवर एज भी हो जाएंगे, तो सर ये कैसे हम लोग करेंगे? हम लोग पढ़ाना है। और सबसे पहली बात तो ये 69,000 का ये मुद्दा, इसको पोलिटिसाइज कर दिया गया। और इस समय योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग हैं, सामान्य हैं, ये उनका कोर वोटर है। हम लोग के लिए कोई खड़ा ही नहीं है। और सारी जो भी लोग हैं, ओबीसी हैं, SC ST सबका वर्ग है, सबके लिए सब लोग खड़े होते हैं, हमारे लिए कौन खड़ा होगा? बताइए क्या करें? सर ये जो सूची रिविजिट होगी इसमें सामान्य ही नहीं प्रभावित होगा, 1,000 शिक्षा मित्र और पास में वो तो सामान्य की सीट पे जाएंगे। बाकी जो जितने कम मार्क के, चाहे SC कैंडिडेट होंगे, चाहे OBC कैंडिडेट होंगे, वो भी बाहर होंगे सर। आज तो ऐसा लग रहा है ना केवल ये सुखे। और जी आप ये MRC 68,500 के प्रकरण में ये थे, आप बताइए, बोलिए। आप बताइए। सही मायने में मेरिटोरियस कौन है? जो पहले से 8 नंबर आरक्षण लेकर जो है TT क्वालिफाई किया
7 नंबर वेटेज लेकर फिर सुपर टेट क्वालिफाई किया और हम जो है 117 नंबर 115 नंबर लेकर आए हैं। तो सही मायने में देखा जाए तो मेरिटोरियस हम हुए। और इसके बाद अगर सरकार विपक्ष के दबाव में आकर हम लोगों की समायोजन जैसा एहसान करने की बात अगर सोच रही है तो ये एहसान उन लोगों के ऊपर करें जो अभी वो जॉब नहीं कर रहे हैं। हम लगभग 4 साल से जॉब कर रहे हैं तो हम इस पोस्ट से नहीं हटेंगे। अगर हटेंगे तो इसके लिए जो है बहुत दुखदायी जो है कारण होगा। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? ललित वाजपेयी नाम है और मैं सीतापुर से आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो योगी जी ने अपना कथन सदन पर रखा था कि ये जो आरक्षण व्यवस्था जो है पूरी सुचारू रूप से लागू हुई है, इसमें कोई भी अनियमितता नहीं हुई। एक बार नहीं 4-5 बार वो बोल चुके हैं। तो हम महाराज जी के साथ में हैं, वो जो कह रहे हैं पूरी तरीके से है। तो इसमें किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं जो हमारी 867 लिस्ट है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और जो कुछ भी इनको आगे प्रक्रिया करनी है वो अलग से समायोजित करें। इस लिस्ट में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, ये मेरा कटिबद्ध निवेदन है महाराज योगी महाराज जी से। ठीक है। और सरकार ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर रही है, ठीक है, तो क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर जो हमें न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से हमें दरवाजा खटकाना पड़ेगा। लेकिन मैं पूरी तरीके से महाराज योगी नाथ जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपने बात पर अडिग रहें और हम लोगों को न्याय दें। क्या कह रहे हैं? मैं सर कहना चाहूँगा कि एक जो शिक्षक है जो 4 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, पुरानी नौकरी छोड़ के आए हैं, अगर अब सरकार हमको बाहर कर देगी तो हम रोड पे आ जाएंगे। हम क्या करेंगे? हमारी जीविका का क्या साधन रहेगा? हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जिनकी उम्र 40 से ऊपर हो गई। अब वो इस समय क्या करेंगे? हम सिर्फ इतना चाहते हैं जो हमारी सूची है इसको एज इट इज़ रखा जाए। जो 6800 जो हक मांग रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता किसी का हक मारो, आप उनका समायोजन करो, हमारा नहीं। हमें ऐसे ही रहने दो, नौकरी करने दो, वरना हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं हम लोगों के सामने। सर मैं हमारा कहना ये है, माननीय योगी से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम ऑलरेडी जो भी प्रोसेस फॉलो किया गया उसके तहत हम लोग क्वालिफाई करके आए हैं और हम ऑलरेडी नियुक्त हैं। हमारी नियुक्त सूची को किसी प्रकार से हस्तक्षेप न किया जाए। हमारे वो भी भाई हैं, उनको भी चाहे समायोजन करें या नियुक्त करें, वो उनकी व्यवस्था है। हमें बस केवल योगी जी से, माननीय सरकार से यही निवेदन है कि हमारी सूची को किसी प्रकार से छेड़छाड़ न किया जाए, क्योंकि हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। हम लोग इस कंडीशन में हैं कि लोन ले, हम बैंक से नोटिस आ रहा है, कहाँ चले जाए? मर जाए, फांसी लगा ले, कहाँ चले बताइए? किस गलत वाले मर जाए तो अपने परिवार की हत्या कर दें, यही बचा है हम लोग पास। आप लोग से वसूली के लिए बैंक से नोटिस आ रहा है? जी, बैंक से नोटिस आ रहा है वसूली के लिए? नोटिस आया था, हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। बस केवल योगी से एक निवेदन है, वो हमारे नियोक्ता हैं, वो हमारे संरक्षक हैं, हमारे प्रदर्शक हैं। बस करबद्ध निवेदन है कि हमारी नियुक्त सूची को किसी प्रकार से हस्तक्षेप न किया जाए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अनुवाद अधिकारी के पद पर था, मैं होम मिनिस्ट्री में चयनित था। फिर वहां से मैंने रिजाइन करके फिर यहाँ ज्वाइन किया कि मैं घर के पास रहूंगा, कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरीके से करूँगा। एक नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की छोड़कर फिर हमने ये ज्वाइन किया है। अब 2 राहें पर हम लोगों को खड़ा कर दिया है। तो योगी जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो 867 वाली चयन लिस्ट है वो यथायथ वैसे ही रखें और जिनको समायोजन करना है तो आप कैसे भी करें, उसके लिए अलग से रास्ता निकालें, लेकिन हम लोगों को न छेड़ा जाए, क्योंकि हम हर तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। 2 राहें पर खड़े हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। बिल्कुल सर, आप जैसे हमारे बड़े भाइयों ने बताया कि वास्तव में हम लोग 2 राहें पे खड़े हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही, जो हम सब लोग आए हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को ये कर दिया जाए कि जैसे तो आप कह रहे हैं कि माननीय हाईकोर्ट का डबल बेंच का आदेश है, सिंगल बेंच का आदेश हम लोगों के पक्ष में आया। डबल बेंच में हो सकता है एमआरसी के कारण, हो सकता है लेक्चर पैरवी के कारण, हो सकता है ऐसा ना हो पाया हो। हम कह रहे हैं कि हम कोई और समस्या नहीं करना चाहते। हम कहते हैं इसका रास्ता यही है, हमारी सूची को न छेड़ा जाए और इन भाइयों को भी, आप इनको जो है, आपके पास बहुत पद हैं, नियुक्ता सरकार के पास बहुत पावर होता है। जैसे हाईकोर्ट ने आपसे कहा कि इस सूची को रिव्यू करिए, रिविजिट करिए, आप उसके बाद में एक लिस्ट बनाइए कि माननीय हाईकोर्ट से कह दीजिए कि ये इतने बच्चे हैं जो इनको हमको करना चाहते हैं, आप इनका जिला आवंटन करिए, इनको नियुक्ति पत्र दीजिए, हम कोई भी हमें तकलीफ नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं जैसे जो आदेश माना है कि इनको हम अंदर करेंगे, सामान्य वर्ग बाहर जाएगा। आज सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी हैं, जैसे भाई साहब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से आए,
कई हमारे ऐसे साथी जो पुलिस नौकरी छोड़ के आए, कई हमारी बहनें ऐसे हैं जो बाबू की नौकरी छोड़ के आई, कुछ ऐसी बहनें हैं जो लेखपाल की नौकरी छोड़ के आई। आप बताइए कि उस जगह पे वो क्या होगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही जगह ऐसी भर्तियां हुई हैं जिसमें बीएड शामिल किया गया, एक 72,000 और एक 69,000। मैं 72,000 से पीड़ित रहा, 115 नंबर रहे, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया। आज मैं इसमें शामिल हुआ हूं, पता नहीं क्या होगा अगर जो कल 4 साल से नौकरी कर चुका हूं, कल हमने लोन रखा हो या हमने कोई भी कहाँ जाना, ओवरेज हो चुके हैं सर। अब हमारे पास लाइफ नहीं है, अब एक ही चारा है, या तो हमें न्याय मिले या तो हमें आत्महत्या कर ले, और कोई चारा नहीं है। हम लोग नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट माननीय योगी से एक ही करबद्ध निवेदन, बार बार निवेदन है, वो हमारे नियोक्ता हैं, हमारे संरक्षक हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी जो 69,000 सूची को किसी प्रकार से हस्तक्षेप न किया जाए, और बाकी भाइयों करना चाहते करें। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर, नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं एक चयनित अभ्यर्थी हूँ, और यहाँ पे जितने भी चयनित अभ्यर्थी आज आए हुए हैं, इन सब लोगों का एक ही बात कहना है सर कि जो भी सूची माननीय हाई कोर्ट की वजह से संकट में आई है, वो सारी की सारी में हम चयनित अभ्यर्थियों का हो सकता है कि भविष्य अधर में आ जाए, तो हमें एक आश्वासन दे दिया जाए, वैधिक आश्वासन मिल जाए विधिक तौर से, जिससे कि हम सब लोगों की जो लाइफ है वो सारी की सारे हम लोग के सिक्योर हो जाए, और कुछ नहीं सर। क्योंकि सर एक चीज़ और है, हम लोगों ने कोई ऐसे हम लोग नौकरी नहीं पा गए सर। हम सब लोगों ने बाकायदा एग्ज़ाम दिया है, एक नहीं 2 एग्ज़ाम दिया। पहले टीईटी का एग्ज़ाम दिया, फिर सुपर टीईटी जिसको ATRE कहते हैं उसको दिया सर। उसको देने के बाद हम लोगों ने आपका क्या कहते हैं मेरिट लिस्ट में आए हैं, और जनरल की मेरिट लिस्ट जो अनारक्षित वर्ग की बनी थी उसमें आए हैं सर। उसके बाद हमें जिला आवंटन मिला, उसमें पूरे इस प्रोसेस में 2 साल लग गए, और उसके बावजूद आज अगर इस तरह के किसी आदेश से हमारा भविष्य अधर में आता है, तो हमें सरकार से, माननीय योगी जी से, महाराज जी से बस यही कहना है कि सर किसी भी तरह से हमें एक ऐसा आश्वासन दिया जाए कि जिससे कि हम लोग का फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर हो जाए। विद्यालय छोड़ करके आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक प्रदर्शन करेंगे, क्या मांगे हैं? सर फिलहाल तो हम लोगों ने आज भर का CL लिया है, लेकिन सबका ये मानना है कि जब तक हमें एक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये CL जारी रहेगा और वो होगा। ठीक है जी। तो सुना आपने, ये चयनित अभ्यर्थी हैं 69,000 के, जिनका कहना है कि अभी तो वो CL लेकर यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, लेकिन अगर सरकार से आश्वासन नहीं मिलता है, जो इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती थी, जो इनका विरोध प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे। और इनका कहना ये भी है कि इन्होंने सारे नियमों को, जो सरकार ने नियम बनाए थे, उन नियमों के साथ ही इनकी जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति हुई है, तो इस जो छेड़छाड़ करने वाला जो मामला है वो न हो, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो एज इट इज काम करते रहें। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।